बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरवे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गणेश जी की वंदना। गाइए गणपति जगवंदन शंकर शोभन भवानी नंदन। शेष सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर शबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता अविद्या वारिद बुद्धि विदाता। मांगत राम हरि कर जोरे अवसई राम सिय मानस मोरे। और पवन सुत हनुमान जी महाराज की भी वंदना कर लेते हैं। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी अहृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद सेवा समेत सम सुख नारद। चरण बांध बिनवो सब काऊ देह राम नेह निभाओ। बंदो राम लखन बदेई अजय तुलसी के परम स्नेही। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी की भी दो लाइन में महिमा सुने। और वीर हनुमाना अति बलवाना
वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ए बाबा राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। ए बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। ए बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाही। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। ए बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होत है और सुनो वीर हनुमान। आसन आए विराजियो दासिया सुनो जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, और सो पूछन चाहो शैल कुमारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग
पावन गंगा। हाँ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय जय राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, जय सकल दायनी रामायण सुख धाम की। जय सकल दायनी रामायण सुख धाम की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। ओम जय श्री राधे कृष्ण, बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में प्रवेश होने से पूर्व एक 4 लाइन का पद और श्रवण करेंगे। उसके बाद रामचरितमानस में प्रवेश। कम कर दिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये रामायण हमें क्या क्या सिखाती है और क्या क्या बताती है, ये 4 लाइन के पद में आप श्रवण करेंगे। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज
और क्या है बंदे, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हे दया नंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। और क्या है, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर हिंदी का, सरल कविता के, बच्चों को थोड़ा शांत करो, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम के दर्शन कराती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और क्या क्या करती है, कवि वेदों के सागर में, कवि गीता की गंगा में, कवि वेदों के सागर में, कवि गीता की गंगा में, कवि रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के बालकांड और दोहा नंबर 26 में प्रवेश करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहुत दशरथ अजीर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राती। राम राम कही बारंबारा, अचक्र सुदर्शन है रखवाला। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जोई जान निहारा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। नो कल युग केवल नाम आधारा, अश्वमेर सुमिर नर उतरहूँ पारा। सिया राम
सब जग जानी, अकरो प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास महाराज की जय। वाल्मीकि जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय, कल के परमानंद की जय। सदा साथ रहने वाले सच्चिदानंद घन भगवान की जय। ओम। तो 26 नंबर दोहा में प्रवेश करते हैं। तो मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो के हों, और धन्यन मोह सम आन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये धनुष बाण धारण किए, मेरे जो पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए, आज प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। ये मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। केही बन निकट दसानन गयो, और तब मारी चकपट मृग भयो। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, अकनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में प्रभु श्री रघुनाथ जी रहते थे, वो निकट पहुंचा। आज मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। इस सोने का शरीर आज मड़ियों से जड़कर बनाया था। तो सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। आज सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को जब देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, और कहने लगी, क्या कहने लगी? हे देव, हे कृपालु, हे मेरे प्रभु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहो चरम कहत वैदी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज संवारन। आज जानकी जी ने कहा है, सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका जो चमड़ा आप ला दीजिए। तब मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी
आज देवताओं का कार बनाने के लिए हर्षित होकर के उठे हैं। आहा, जान गई मेरे प्रभु सीता जी क्या करवाना चाहती है, क्या होना चाहता है। कहीं हिरण सोने के होते हैं क्या, पर प्रभु की ये माया है। और आगे क्या हुआ, मृग बिलो की कटी पर कर बांधा और कर तल चापर चिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई और फेरत विपन निश्चर बहु भाई। आज हिरण को देखकर मेरे प्रभु श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा करके कहा, भाई वन में बहुत से यहाँ राक्षस बैठे घूमा फिरते हैं, तो क्या हुआ, सीता के रे करऊ रखवारी। अब बुद्धि विवेक बल समय विचारी। और करो सही। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी और धाई राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। आज प्रभु को देखकर मृग भाग चला है और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े हैं। तो निगम नेति, आवाज कैसे चली है, निगम नेत शिव ध्यान आवा और माया मृग पाछे सुधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई और कबहु क प्रगट है कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में आज नेति नेति कहकर रह जाते हैं और भगवान शंकर भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, आज वही मेरे प्रभु श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है तो कभी दूर भाग जाता है, तो कभी वो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत तुरत करत छल भूरी और यह वेदे प्रभु ही गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा और धरन पर्यो कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ बहुत देर छल करता हुआ आज प्रभु को वो दूर ले गया। तब मेरे प्रभु श्री राम जी ने तक करके निशान साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और क्या हुआ है, तो लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा और पाछे सुमरस मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट स निज देहा और सुमरे से राम समेत स्नेहा।
पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में मेरे प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से मेरे प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया है। अंतर प्रेम ताशु पहचाना अमुनि दुर्लभ गत दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ मेरे प्रभु श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो आज मुनियों को भी दुर्लभ है। ये है मेरे प्रभु की प्रभुता। प्रभु आपके छल और कपट को नहीं देखते हैं, आपके बनावटी भेष को नहीं देखते हैं, वो तो प्रभु आपके अंदर के भाव को देखते हैं। इसके अंदर भाव क्या है, आज मारीच का भाव उन्होंने जान लिया। आज वो उन्होंने अपनी कुर्सी दे दी, अपना पद दे दिया, अपना स्थान पर पहुंचा दिया है। तो विपुल सुमन सुरभर सही और गावे प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहो और दीन बंधु रघुनाथ मंगल भवन। आज देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। ये है हमारे प्रभु की दयालुता। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा और सोह चाप कर कट तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता और कह लक्ष्मण शन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर मेरे प्रभु श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े हैं। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी है, बहुत ही भयभीत होकर आज लक्ष्मण जी से कहने लगी। क्या कहने लगी कि जाहो बेगी संकट अति भ्राता और लक्ष्मण बेहसे कहा सुन माता। ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई और सपने संकट पर एक सोई। तुम शीघ्र जाइए, तुम्हारे भैया पर बड़ा संकट है। आज लक्ष्मण जी हंस करके कहने लगे, हे माता सुनो, जिनकी ब्रकुटी विलास यानी भौं के इशारे से मात्र सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है, आज वो मेरे प्रभु श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? क्या कहने। तो मरम वचन जब सीता बोला, अरे प्रेरत लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सांप सब काहू, बन दिस देव सौंप सब काहू और चले जहां रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी
ने कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा आज लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। आज सीता जी का वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप करके वहां चले हैं जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप मेरे प्रभु श्री राम जी थे। तो शून बीच 10 कंधर देखा और आवा निकट जति के भेषा, जाके डर सुर असुर डराई और निशन नींद दिन अन्न न खाई। जय महाराज, जय जय महाराज, व्यास जी महाराज, जय हो जय श्री कृष्ण। जाके डर सुर असुर डराई और निशन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देकर यति सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप में आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। ए बेटाओ, ए लाला, लाला बेटा, बेटा नीचे बैठ जाओ, आराम से शांति से बैठो, कथा सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। 110 शीश श्वान की नाई और इत उत चित चला भड़ आई। इम कुपंथ पग देत खगेसा और रहन तेज तन बुध बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ आज भड़ियाई यानी चोरी के लिए चला है। यहाँ काव्यभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते हैं। वह तो रावण था उस समय, आज हम और आपके लिए भी कह रहे हैं कि जो इस कुमारक पर पैर रखते हैं, शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रहता है। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, आज उसे भड़ियाई कहते हैं। तो नाना विधि कर कथा सुहाई और राजनीति भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई और बोलो बचन दुष्ट की नाई। आज रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रच करके सीता जी को राजनीति भय प्रेम दिखलाया। आज सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनिए, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तो तब रावण निज रूप दिखावा और वही सब जब नाम सुनावा। कह सीता धरे धीरज गाड़ा आय गयो प्रभु खल ठाड़ा। खड़ा रहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया ना, तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा खड़ा तो रह, अभी प्रभु आ रहे हैं, खड़ा रहे।
तो जेमा हरे बदिह क्षुद्र सस चाहा और भयस काल वस निश्चर नाहा सुनत वचन दस शीस रिसाना मन मोह चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, आज वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश में हो गया है। यह वचन सुनते ही आज रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। हृदय में तो सीता जी के चरणों में उसने वंदना की है। और क्या किया है? क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगन पत आतुर और भैरत हाकिन जाए। हे मंगल भवन अमंगल कर रहो ये भांति। वाह, जय हो। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया है और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। तो हा जग एक वीर रघुराया, अकै अपराध विसार उदाया। आरत हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। आज सीता जी विलाप कर रही है, हाँ जगत के अद्वितीय और मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। और क्या कहा है? हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, और सो फल पायो की न रोषा। विविध विलाप करत वह देही, और भूरि कृपा प्रभ दूर स्नेही। हाँ लक्ष्मण, यह तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पा लिया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से आज विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गई। बेपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, और पुरोढ़ास चय रासभ खावा। सीता के विलाप सुन भारी, और भय चराचर जीव दुखारी। आज प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहे। आज सीता जी का भारी विलाप सुनकर के आज जड़ और चेतन सभी जीव दुखी हो गए। तो गीधराज सुने आरत वाणी, और रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीन जाई, और जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। वारे पक्षी
आज गिरधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणियों को जब सुना, जब पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले में पड़ जाती है। सीते पुत्री करस जन त्रासा, और करे हूँ जा तो धान करनासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पब पर्वत कहूँ जैसे। कहने लगा, हे सीते, हे मेरी पुत्री, तू भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। और यह कहकर कि वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा है, जैसे पर्वत की ओर कोई वज्र छूट जाता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ कि न होई, और निर्भय चल से न जाने मुई। आवत देखी कृतांत समाना, और फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार के कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना है। उसको यमराज के समान आता हुआ जब देखा, रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। क्या करने लगा कि मैना के खगपत होई, मम बल जान सहत पति सुई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है, या यह पक्षियों का राजा स्वामी गरुड़ है। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और कहने लगा, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीत में शरीर छोड़ेगा। तो सुनत गीध क्रोधातुर धावा, और कहे सुन रावण मूर सिखावा। तज जान के कुशल ग्रह जाऊ, और नाहित अस हो ये बहुवाऊ। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और कहने लगा, रावण मेरी सिखावन सुन ले, इस जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्व अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, अहो ये सकल सलव कुल तूरा। उतरन देत दशानन जोधा, और तब गीध धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। गीधराज ने पहले ही जानकर कह दिया कि तेरा वंश जो है सारा भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं दे रहा, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। कैसे? धरी कच विरथ कीन मई गिरा, और सीते राख गीध पुन फिरा। चौचन मार विदारिश देही, और दंड एक भय मूर्छाती। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया
और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। आज गीध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला, लोहा लून कर दिया। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निश्चर खिसयाना, अकाड़ से परम कराल कृपाना। काट से पंख परा खग धरई, और सुमिर राम कर अद्भुत करी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। आज मेरा पक्षी जटायु मेरे प्रभु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा कि मेरे प्रभु कुछ लीला करने वाले हैं। तो सीतई जान चढ़ाई वहोरी, चला उतायल त्रासन थोरी। करत विलाप जात नभ सीता, और व्याध विवश जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण उतावली के साथ चला है। भय कम नहीं है, डर लग रहा है, खूब भय से कांप रहा है। आज सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, और कहे हरि नाम दीन पटडारी। यह विद सीतै सोल गयो, और बनय शोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए आज बंदरों को जब देखा तो सीता माता ने हरि नाम लेकर के वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता को ले गया है और उन्हें अशोक वन में जाकर के रखा है। हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाए। तब अशोक पाद पतर, राकेश जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर दुष्ट हार गया। तब उन्हें यतन करा के सब व्यवस्था ठीक करा के आज अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवा पारायण छठवां विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। तो जय विधि कपट कुरंग संग, और धाये चले श्री राम। जो सोच सीता राके और रटित रटत हरि नाम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। आज इस तरह से कपट मृग के साथ मेरी राम जी दौड़ चले हैं। उसी छवि को हृदय में रखकर हरि नाम और राम नाम रटती रहती है।
तो रघुपति अनुजहि आवत देखी, अवाहिज चिंता की न विशेषी। जनक सुता पर हरि हो अकेली, आयो तात बचन मम पीली। इधर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी छोटे भैया लक्ष्मण जी को जब आते देखा तो बाहर रूप से बहुत चिंता की है और कहने लगे, हे भैया, बाहर रूप से चिंता कर रहे, अंदर से थोड़े। कहने लगे, मेरे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया है और ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां आप चले आए। और क्या कह रहे हैं? निश्चर निकर फिर वन माही, मम मन सीता आश्रम नाई। गए पद कमल अनुज कर जोरी, और कहु नाथ कच मोहन खोरी। आज राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। आज छोटे भैया लक्ष्मण जी ने मेरे प्रभु राम जी के चरण कमलों को पकड़ करके हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, और गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखे जानकी हीना, और भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु मेरे राम जी वहां पर पहुंचे हैं जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी रहित देखा। आज मेरे प्रभु श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति आज व्याकुल होकर के दीन दुखी हो गए। कैसे? हा गुण खान जानकी सीता, और रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, और पूछत चले लता तरुपादी। बिल्लाप करने लगे हैं, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों के पवित्र सीते। आज लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब मेरे राम जी लता और वृक्षों के पंक्तियों से पूछने लगे हैं, पत्तियों से पूछ रहे हैं। कैसे कैसे पूछ रहे हैं? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन शुक कपोल मृग मीना, और मधुप निकर को किला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशु, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, आज भौर और समूह के प्रमीण कोयल, और क्या कोंद कली दाड़िम दामिनी, और कमल शरद ससे अहे भामिनी। वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा नागिनी, वरुण का पशु कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक का दिल हर्षाही, और नेकुन शंक सकुच मन माही। सुन जानकी तो ही बिनु आजू,
हर्षि सकल पाय जन राजू। बेल, स्वर्ण और बेला, वो केला हर्षित हो रहे हैं और इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तो कीमा सही जात अनख तोहे पाही, और प्रिया बेग प्रगट से कस नाही। यह विद खोजत विलपतु स्वामी, और मनहु महा विरही अति कामी। तुमने अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामयी मायामयी स्वरूप उपाशक्ति श्री सीता जी के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष है। पूरन काम राम सुख राशि, और मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीत पति देखा, और सुमिरत राम चरण जिन लेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा अविनाशी मेरे प्रभु श्री राम जी आज मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरधपति जटायु को पड़ा देखा। वह मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। तो कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम मुख, और विगत भई सब पीर। मंगल भवन मेरे कृपा सिंधु भगवान श्री रघुवीर अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया और उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम मेरे प्रभु श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। तब कह गीधे वचन धर धीरा, और सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गत कीनी, और तेई खल जनक सुता हर लीनी। वह धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय के नाश करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है। आज उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। तो ले दक्षिण दिश गया गुसाई, और बिलपति अति कुरली की नाई। दरस लागे प्रभु राखे प्राणा, और चलन चहत अब कृपा निधाना। ये गुसाई वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी आज कुर्री यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ये प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान भगवान, अब मैं चलना चाहता हूँ। तो राम कहा
तन राखो ताता, प्राण राखो। राम कहा तन राखो ताता, और मुख मुस्काय कही ते ही वाता। जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकत हो ये श्रुति गावा। आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे तात शरीर को बनाए रखिएगा। उसने मुस्कुराते मुंह से बात कही, आज मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। तो फिर सोमम लोचन और गोचर आंगे, और राखो देह नात के खागे। जल भर नयन कहे रघुराई, और तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। ये नाथ, अब मैं किस कवि की पूर्ति के लिए देह को रखूं, और क्या करना है मुझे? नेत्रों में जल भर करके आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी कहने लगे हैं, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। दुर्लभ, जो अच्छे अच्छे ऋषि और मुनियों को नहीं मिलती है, वो गति आपने ली है। और क्या? परहित बस जिनके मन माही, और तिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाओ मम धामा, और देवों का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। यानी दूसरे के लिए, अपने लिए तो हम सब कुछ सबको ही कर रहे हैं, पर परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के लिए करें, वो सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सीता हरण तात जन कहो, पिता सन जाय। जो में रामत कुल सहित, कयो दशानन आय। हे मंगल भवन हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। सीता के बारे में आप मत बताना। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं अपने मुख से कहेगा, पर आप मत बताना। गीध देह तजे धरे हरि रूपा, और भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, आस्तुति करन नयन भरिवारी। देखिए, ये है जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया। ऐसे नहीं चला गया है, चतुर्भुज रूप धर करके हरि का रूप धारण किया, और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण, दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं, चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं, और नेत्रों में प्रेम का आनंद के आंसुओं का
जल भर करके स्तुति कर रहा है। कैसे कर रहा है? जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड शर्मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। निति नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, शक्ति ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, आज पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव और भय से छुड़ाने वाले मेरे कृपालु, मेरे प्रभु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। और कैसे स्तुति हो रही है? बलम प्रपेयम नदिम मज्जव्यक्तमेकं गोचरम। गोविंद गोपर दुंदहर विज्ञान घन धरणीधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। निति नौमि राम यकाम प्रिय का वहाँ दिखल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक, अगोचर, अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकाद द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घन मूर्ति आज पृथ्वी के आधार हैं तथा संत राम मंत्र को जपते हैं। जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी। सकाम नहीं, निष्काम अथवा उन्हें प्रिय का काम आज दुष्ट और दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूं। और कैसे? जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहे गावहीं। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जेहि पावहीं। शो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग भव छव सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आज अनेक साधन करके पाते हैं, आज वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ और चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। और क्या? जो अगम सुगम शुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यंत जम जोगी जतन हर करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी।
जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और शम है, और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहु साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वह तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास मेरे प्रभु श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। आज वो ही मेरे हृदय में निवास करें और जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। तो फिर और आगे क्या मांग रहे, क्या कह रहे, क्या मिल रहा है, सुनिए। आविरल भगति मांगी बर, और गीदी गयो हरिधाम, तेई की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। मंगल भवन मंगल। जय हो। अखंड भक्ति का वर मांगकर, अखंड भक्ति का वर मांगकर आज गिरिधराज जटायु मेरे प्रभु श्री हरि के परम धाम को चला गया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की है। भाई यह कथा और शास्त्रों में मिलती है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने गिरिधराज की जो अपने हाथों से अंतिम क्रिया की है, वो पिता के तुल्य जान करके की, क्योंकि इस गिरिधराज ने इन प्रभु श्री राम को दशरथ जी से मांग लिया था। कथा आती है, एक बार जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तो दशरथ जी इंद्र के यहाँ उनका आना जाना रहा करता था। तो देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए दशरथ जी को बुलाया था। दशरथ जी गए, युद्ध हुआ, देवताओं का राजपाट वापिस कराया। वहां से वापिस आ रहे थे दशरथ जी, तो रास्ते में शनि देव मिल गए। शनि देव मिल गए तो जैसे ही उन्होंने देखा कि दशरथ जी आ रहे हैं, तो शनि देव ने मुंह मोड़ करके खड़े हो गए, मुंह फेर दिया। दशरथ जी जब युद्ध करके आ रहे, युद्ध जीत करके आ रहे, तो आप ही समझो कि आप छोटी सी कोई काम कर लें, तुम्हारे अंदर भी कुछ। तो दशरथ जी भी कहे कि ये कौन व्यक्ति ऐसा है जो मुझे देख करके मुख मोड़ करके खड़ा हो गया है, ये भैया कौन हो आप? बताया कि मैं शनि देव हूं। अरे शनि देव हो तो फिर मुख क्यों मोड़ा है? दशरथ जी से कहा, शनि देव आप यही बात छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। अगर मैंने आपकी तरफ मुख कर लिया तो आपका कुछ अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा श्राप लगा हुआ है। अरे कि मेरी तरफ मुख कर, मैं देखता हूं क्या अनिष्ट होगा। जैसे ही शनिदेव ने मुख किया, वो रथ सहित ऊपर से गिरे। जैसे ही वो गिरे हैं,
इधर नीचे जटायु ने देखा तो ऊपर से दशरथ जी में रथ के गिर रहे तो उन्होंने अपने पंखों पर साध के उतार दिया। दशरथ जी को पता चला कि जटायु तूने मेरे प्राण बचा दिए हैं, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तू कुछ मांग ले। जब तक दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं थे तो जटायु ने कहा कि आप देना ही चाहते हो तो आपका जो बड़ा पुत्र हो उसको मुझे दे देना। बोल ठीक है, ये एक वरदान भी हो गया, अभी तो है नहीं पर होगा तो दशरथ जी वचन के पक्के थे, उनने बोल दिया कि मैं दे दूंगा। जब समय आया दशरथ जी के आंगन में जब श्री राम का जन्म हुआ और जन्म होते ही जटायु के पास खबर भेज दी कि जटायु जी जो मैंने वचन दिया था, मेरा बड़ा पुत्र राम जन्म ले लिया है, आप अपने पुत्र को ले जाइए। जटायु जी आए हैं। जटायु जी बोले कि दशरथ जी से, महाराज अभी ये नन्हा सा बच्चा है और इसका लालन पालन जंगल में मैं कहाँ कैसे किस प्रकार करूँगा, ये धरोहर रूप में आप इनको अपने पास रखिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने पास बुला लूँगा। तो इस तरह से राम जी के पिताजी के माने में जटायु थे। अब बड़े पुत्र का अधिकार होता है दाह संस्कार का, तो दाह संस्कार में अब बड़ा पुत्र रहा भरत, तो भरत ने किया। हमारे आपके लोगों के में देखा होगा, या तो बड़ा पुत्र दाह संस्कार करेगा या फिर छोटा करेगा। तो अगर ऐसा होता तो छोटे को करना था, परंतु बात यह थी कि बड़ा भरत थे, तो भरत ने जो है दाह संस्कार राम ने उनका किया। तो इस तरह से कथाएं आती हैं, बहुत सुंदर कथाएं हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं कि यही 1 बज गया है, 1:15 बज गया, चलो यहीं अपनी बाणी को विराम। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सदा साथ रहने वाले सच्चिदानंद घन भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री